हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 टुगेदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड 64 पावर 1/2. व्हाट इज 64 पावर 1/2? 64 पावर 1/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 64. ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 64. मैंने आपको बताया था a पावर 1/m इज mth रूट ऑफ a. mth रूट ऑफ a. तो रूट ऑफ 64 क्या होगा? 8. रूट ऑफ 64 होगा 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज यू हैव टू फाइंड 32 पावर 1/5. 32 पावर 1/5 क्या होगा? फिफ्थ रूट ऑफ 32. फिफ्थ रूट ऑफ 32 बिकॉज a पावर 1/m इज नथिंग बट mth रूट ऑफ a. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले 32 को फैक्टराइज करेंगे. 32 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज. सो लेट्स फैक्टराइज. सो 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 एंड देन 2 टाइम्स 1. 2 टाइम्स 1. सो 32 क्या हो गया? 32 हो गया 2 पावर 5 एंड हम बोल रहे हैं दिस इज 32 पावर 1/5. तो ये हो गया 2 पावर 5 होल पावर 1/5. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n. a पावर m इंटू n. तो आपका आंसर क्या होगा? दिस विल बी 2 पावर 5 इंटू 1/5. 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 2. आंसर आ गया 2. नाउ आई होप ये आपको समझ में आया हो. आप फटाफट इसको लिख लीजिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट. आई एम गोइंग टू इरेज इट. And now we will try third part. What is the third one? Third one says 125 power 1/3. 125 power 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 125. तो आइए इसको पहले फैक्टराइज करते हैं. 125. Let's start with 5. 5 2s are 10, carry is 2, so 25. So 5 times 5 is 25. 5 times 5 is 25. 5 times 1 is 5. So basically ये है आपका 125. Oh sorry, ये है आपका 5 पावर 3 होल पावर 1/3. 5 पावर 3 होल पावर 1/3. अगेन हम वही वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे. a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n. सो दिस बिकम्स 5 पावर 3 इंटू 1/3. 3 से 3 कट गया, बचा 5 पावर 1 विच इज 5. दिस विल बी 5. ओके, नाउ कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2? कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2? येस वी शुड. आई होप ये आपने लिखा हो. नहीं लिखा हो तो आप पॉज करके लिख लीजिए. आई एम गोइंग टू इरेज इट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज 9 पावर 3/2. 9 पावर 3/2 कोई बात नहीं. सो 9 पावर 3/2, क्या हम 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं. सो 3 स्क्वायर होल पावर 3/2. होल पावर 3/2. अगेन हम वही यूज़ करेंगे. a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n. सो ये हो जाएगा आपका 3 पावर 2 इंटू 3/2. 3 पावर 2 इंटू 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3 पावर 3. 3 पावर 3 होता है 27. 3 पावर 3 क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. ओके, नाउ सेकेंड वन. What is the second one? Second one is 32 पावर 2/5. 32 पावर 2/5. अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने लिखा था 32 is 2 पावर 5. 32 is 2 पावर 5. So 2 पावर 5 whole power 2/5. Whole power 2/5. Whenever you have a power m whole power n, I'll do it. a power m whole power n. The answer is a power m into n. The answer is a power m into n. So this becomes 2 पावर 5 इंटू 2/5. 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या? 2 पावर 2 विच इज़ 4. विच इज़ 4. नाउ द थर्ड वन. व्हाट इज द थर्ड वन? 16 पावर 3/4. 16 पावर 3/4. ओके, क्या मैं 16 को 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो? आप 16 को 2 पावर 4 भी लिख सकते हो. कैसे? Let's factorize. This is 16. 2 times 8 is 16. 2 times 4 is 8. 2 times 2 is 4. 2 times 1 is 2. So 16 को आप क्या लिख सकते? Oh sorry, ये तो आपको दिखा ही नहीं होगा. I'll do it again. 16 को let's factorize. 2 times 8 is 16. 2 times 4 is 8. 2 times 2 is 4. 2 times 1 is 2. So 16 can be written as 1 2 3 4. 2 power 4. 2 into 2 into 2 into 2. 2 power 4. Okay. So 16 can be written as 2 power 4 and this is whole power 3/4. मैं again
मैं अगेन वही वाला आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n. सो दिस बिकम्स 2 पावर 4 इंटू 3/4. 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 पावर 3 विच इज़ 8. 2 पावर 3 इज 8. Now what is the fourth one? Fourth one is 125 power minus 1/3. 125 power minus 1/3. ओके, 125 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग. आइए 125 को फैक्टराइज करेंगे. सो 125, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 5. 5 2s are 10, कैरी 2, सो 25. 5 5s are 25, 5 1s are 5. ओके, सो 125 कैन बी रिटन एज 5 पावर 3. 125 कैन बी रिटन एज 5 पावर 3. तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 5 पावर 3 होल पावर माइनस 1/3, होल पावर माइनस 1/3. सो दिस विल बी नथिंग बट 5 पावर 3 इंटू माइनस 1/3. 3 से 3 कट गया, बचा क्या 5 पावर माइनस 1, एंड 5 पावर माइनस 1 विल बी 1/5. कैसे 1/5? क्योंकि आइडेंटिटी है a पावर माइनस m इज़ 1 अपॉन a पावर m. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो. फैक्टराइजेशन अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको फैक्टराइजेशन कैसे, आपको फैक्टराइजेशन शायद पिछली क्लासेस में सिखाया होगा. सो रिवाइंड, टेक सम हेल्प एंड लर्न फैक्टराइजेशन. अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो ये सारे बहुत आसान क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ थर्ड वन. बिफोर वी डू थर्ड वन, आई विल क्लियर द बोर्ड. आई विल क्लियर द बोर्ड. ओके, व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन में है पहला वाला 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5. ये हो गया a पावर m, ये हो गया a पावर m इंटू a पावर n. अगर मैं 2 को a अज्यूम करूँ तो ये है a पावर m इंटू a पावर n विच इज़ a पावर m प्लस n. तो आपका आंसर आएगा 2 पावर 2/3 प्लस 1/5. इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप LCM ले लीजिए. 3 और 5 का LCM क्या होगा? या आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 2 पावर 10/15 plus 3/15, which means the answer is 2 power 13/15. 2 power 13/15. Now, what is the second one? What is the second one? Second one है 1 upon 3 power 3 whole power 7. अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था a power m upon b power m is a by b whole power m. तो उसी का रिवर्स यूज़ किया है, a by b whole power m. a by b होल पावर m क्या होगा? a पावर m अपॉन b पावर m. तो ये होगा आपका, ये आपका होगा 1 पावर 7 अपॉन 3 पावर 3 होल पावर 7. 3 पावर 3 होल पावर 7. तो ये क्या होगा आपका? 1 पावर 7 इज 1 अपॉन 3 पावर 3 होल पावर 7. दिस इज अगेन a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n. तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 3 पावर 3 इंटू 7 21. ठीक है, आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 3 पावर 21. नाउ थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन इज 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4. थर्ड वन है आपका 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 पावर 1/4. यहाँ आप क्या यूज़ करोगे? यहाँ आप यूज़ करोगे a पावर m अपॉन a पावर n. a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज a पावर m माइनस n. इट इज a पावर m माइनस n. सो दिस बिकम्स 11 पावर 1/2 माइनस 1/4. तो आप क्या करोगे? अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको आएगा 11 पावर 2/4 माइनस 1/4 विच इज़ नथिंग बट 11 पावर 1/4. 11 पावर 1/4 इज द आंसर. नाउ द फोर्थ वन, व्हाट इज द फोर्थ वन? द फोर्थ वन इज 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2. अब आप यहाँ क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे a पावर m इंटू बी पावर m इज a इंटू बी होल पावर m. आप इसको यूज़ करोगे a इंटू बी होल पावर m. तो ये होगा 7 पावर हाफ इंटू 8 पावर हाफ विल बी इक्वल टू 7 इंटू 8 होल पावर हाफ. 7 इंटू 8 होता है आपका 56. तो आंसर आएगा 56 पावर हाफ. 56 पावर हाफ को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 56, स्क्वायर रूट ऑफ 56, एंड दैट विल बी योर आंसर. तो ये काफ़ी आसान सा एक्सरसाइज था. अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद है तो आई थिंक दिस इज द ईजिएस्ट exercise you will ever solve in your life. I'm not kidding. I hope I helped you. If not, you can rewind the video, watch it again, go and watch the concept वाला video of number system. वहाँ भी आप सीख लीजिए और फिर यहाँ आइए, तो it will be more helpful. I hope I helped you a lot today, and that's it for this video. Thank you. Do like, share and subscribe.